इनको किसान से मजदूर बना दिया, मजदूर से भिखारी बना दिया। और इस सरकार में किसानों के साथ क्या हो रहा है? किसान कानूनों के खिलाफ जो किसान धरने पर बैठे हैं, उनके समर्थन में बिहार की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी गांव-गांव तक जाएगी और किसानों को जागरूक करेगी। हमारे साथ बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मौजूद हैं। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि गांव-गांव तक आपकी पार्टी किसानों को जागरूक करेगी। बिहार में किसानों को जागरूक क्यों करना पड़ रहा है? पंजाब, हरियाणा के किसान तो खुद से 1 महीने लगभग होने को हैं धरने पर बैठे हुए हैं। बिहार के किसान क्यों नहीं है? देखिए, सबसे पहले आपको ये कहना हम चाहते हैं कि बिहार में किसानों का जो आय है पूरे देश भर में सबसे कम है। बिहार में पहली बार किसी नेता ने अगर इस काले कानून को लागू करने का काम किया तो नीतीश कुमार जी हैं। एपीएमसी 2006 में इन्होंने कैंसिल किया। बाजार समिति जो होती है, जो मंडी होती है, वो व्यवस्था ये ख़त्म करने। बिहार के किसान जो हैं वो मजदूर हो गए। आज क्या ये सच नहीं है कि जो पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में जो फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं या जो मजदूरी कर रहे हैं, क्या वो बिहार के किसान हैं? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो हम लोग बिहार का किसान को इतना कमज़ोर बना दिया गया कि इन 15 सालों में किसानी छोड़ करके वो मजदूरी पे आ गए। तो अगर ये कानून जो है अगर लागू होता है और बिहार के किसान अगर जागरूक नहीं होते हैं तो ये आप कह सकते हैं कि आने वाले समय में नीतीश कुमार जी और डबल इंजन की सरकार इनको किसान से मजदूर बना दिया, मजदूर से भिखारी बना देंगे। और इस सरकार में किसानों के साथ क्या हो रहा है, चाहे जो न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेके हो, एमएसपी को लेके हो, मजदूरी के साथ क्या हुआ, नौजवानों के साथ क्या हुआ, या पहले भी जो कानून इन लोगों ने लाने का काम किया था जिसमें बढ़ चढ़ के नीतीश कुमार जी ने भी समर्थन किया था, चाहे नोटबंदी हो, जीएसटी हो, क्या लाभ हुआ देश को। तो इसलिए हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि बिहार में, क्योंकि बिहार कृषि प्रधान राज्य है, लगभग 70% हम लोग कृषि पे निर्भर करते हैं, तो हमारी जवाबदेही है कि जो किसान को जो है सही बात पहुंचाई जाए, उनको बताया जाए कि आपका हित किस में है। सिचुएशन असेसमेंट सर्वे ऑफ एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड 2013 की रिपोर्ट जो है उसके आधार पर बिहार में किसानों की जो सालाना आय सबसे कम है, लेकिन बिहार के कृषि मंत्री कह रहे हैं कि उसी दौरान जो बिहार की ग्रोथ रेट है वो नेशनल एवरेज से भी ज़्यादा है। तो बिहार तो चूंकि जैसा आपने भी कहा कि कृषि प्रधान राज्य है, तो उसमें एक बड़ा योगदान तो किसानों का भी है। वो उस रिपोर्ट को मानने से इनकार कर रहे हैं। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? अगर बात की जाए बिहार की, जो टारगेट रखा जाता है, जैसे मान लो धान की अधिप्राप्ति करनी हो, तो उतना तो हो ही नहीं पाता है। टारगेट का आधा भी ये लोग नहीं पूरा कर पाते हैं। अभी भी अगर धान की कीमतों का अगर देखा जाए तो 1800 में जो बिकना चाहिए वो 800-900 में बिक रहा है। तो हम बात कर रहे हैं कि किसानों का आय दुगुना होना चाहिए 2022 तक, तो कैसे होगा? जो अभी आय ठीक से नहीं मिल रहा तो आगे दुगुना कैसे होगा? तो हम लोग ये बात कहते रहे हैं कि अगर ग्रोथ रेट की अगर बात की जाए तो आपको भी पता है, हमको भी पता है कि किस प्रकार से ये लोग हकीकत से दूर हैं। पूरी तरीके से फ्रॉजरी की जाती है। आंकड़े जो हैं, पेपर की सरकार है, पेपर पे चलती है, लेकिन वाकई में अगर जो सर्वेज हैं, अगर इतनी ही अच्छी पोजीशन अगर किसानों की होती तो सबसे कम आय क्यों है बिहार के किसानों का? बिहार के किसान मजदूरी क्यों कर रहे हैं? वो पंजाब, हरियाणा या दूसरे राज्य क्यों जा रहे हैं? लेकिन बीजेपी के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि जो लोग धरने पर जो बैठे हैं वो दलाल हैं एक्चुअली, और कुछ नेता, कृषि मंत्री ने ये कहा कि वो दलाल हैं। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि वो एक्चुअली कांग्रेस और कम्युनिस्ट जो हैं वो दोगले लोग हैं, और दोगला चूंकि संवैधानिक शब्द है। जिनको ये नहीं पता है कि गाय का कितना थन होता है, खेत में कौन सी फसलें होती हैं, जिन्हें आज तक जिन्होंने किसानी नहीं की, किसान नहीं है, वो इस तरह की बात तो करेंगे। और हम लोग तो पहले से कहते रहे लोग किसान विरोधी लोग हैं। क्या क्या नहीं कह रहे हैं, उन्हीं का अन्न खा रहे हैं, अन्नदाता का, और उन्हीं को गाली दे रहे हैं।
आपने कहा कि 2021 में मिड टर्म इलेक्शन हो सकते हैं, इसका बेस क्या है, आधार किस आधार पर आपको लग रहा है कि चुनाव होंगे? देखिए, पहली बात तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को तो तैयारी रखनी ही चाहिए। हम लोगों ने साफ तौर पे कहा है कि जनता के बीच रहिए, अपने मालिकों के बीच रहिए, उनके सुख दुख में रहिए और अपनी तैयारी कीजिए, क्योंकि बिहार में हम लोगों ने पहले भी ऐसा देखा है कि कई बार हम लोग 2015 में हम लोग भी सरकार में बन के आए, लेकिन चोर दरवाजे से बीजेपी आ गई। कई बार ऐसी परिस्थिति रही, 4 साल में 4 सरकारें हम लोगों ने देखने का काम किया। तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप देखा जाए, नंबर्स की बात की जाए या किसी और चीज़ की बात की जाए, तो जो इतिहास को देखते हुए भी हम सब लोगों को जो है तैयारी अपनी रखनी क्या चाहिए। नीतीश कुमार आपके साथ वापस आ नहीं, सकते नहीं, हैं क्या? हमारे साथ तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई मतलब नहीं है। हार नहीं, हमारी तो जीत हुई है। और इसको लेकर के हम लोग मकर संक्रांति के बाद जनता के बीच जाएंगे और धन्यवाद यात्रा हम लोग निकालेंगे, जहां जनता को जिलावार जाकर के हम धन्यवाद कहेंगे। क्या नीतीश कुमार से कोई बातचीत हुई है आपकी चुनाव के बाद से अभी तक? कोई मतलब नहीं है। हम तो आपको कह दिए ना कि भाई, जनता का जनादेश जो मिला वो नीतीश जी के खिलाफ था। कोई मतलब नहीं है। चिराग पासवान का जिक्र चुनाव में लगातार किया गया और जेडीयू ये कहती रही कि आपको जो सीटें आई उसमें बड़ा रोल चिराग पासवान का था। फिलहाल वो शांत नजर आ रहे हैं, क्या उनके साथ किसी तरीके की बातचीत चल रही है आने वाले भविष्य में? अब किसका क्या रोल था, जनता दल यूनाइटेड के लोग ये खाली बताएं ना कि वो लोग कैसे आ गए। जो चेहरे की कमाल, सुशासन की बात करते थे, आज जनता ने आईना दिखा दिया ना। सच्चाई पता चल गई ना कि हम लोगों के वजह से वो 71 सीट पे आए थे, हम लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया था। आज कहाँ है? तीसरी नंबर की पार्टी होके रह गए। अगर सही से सारा प्रक्रिया पूरा किया जाता तो शायद चौथी नंबर की पार्टी हो जाता। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी, और क्या आरजेडी भी चुनाव लड़ने जा रही है बंगाल का? ये बंगाल का चुनाव को देखते हुए हम लोग अभी पार्टी के लोगों ने अभी निर्णय कोई लिया नहीं है। आखिरी निर्णय जो होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का होगा, लेकिन हाँ, जो बीजेपी को हराएगा उसका हम लोगों को समर्थन रहेगा। और आप बंगाल में बिहार के लोग काफ़ी बड़ी तादाद में लोग बसे हुए हैं, वहाँ हैं। हम लोग भी चुनाव लड़ते रहे हैं और कई सीटों पे वहाँ हमारी भी जीत हुई है। तो इसको देखते हुए सारा जो है पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने जो है इस बात को रखा जाएगा। अभी चर्चा चल रही है, जो निर्णय होगा उनका होगा। तो बंगाल चुनाव को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव निर्णय लेंगे कि क्या आरजेडी वहां चुनाव लड़ेगी या नहीं। हालांकि इनका ज़रूर ये कहना है कि जो भी बीजेपी को हराने के लिए मैदान में आएगा, आरजेडी उसका समर्थन ज़रूर करेगी। उत्कर्ष कुमार सिंह, बिहार तक, पटना।